नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल HSSC एग्जाम क्रैकर पर। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है, पिछली वीडियो में आपको मैंने मैथ्स करवाया था, आज मैं आपको रीजनिंग का जो पोर्शन है वो स्टार्ट कराने वाला हूँ। रीजनिंग बेसिकली हमारे लिए देखो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अभी हमने जो CET का एग्जाम दिया है उसमें भी देखा कि हमें लगभग 15 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे कि वो रीजनिंग से थे। ठीक है, हालांकि वो काफी आसान थे, इजीली सॉल्व हो सकते थे, लेकिन फिर भी अगर हम विद प्रैक्टिस रहते हैं और इनको रीजनिंग को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये 15 के 15 नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए रीजनिंग के वन बाय वन करके शुरू करते हैं। जो आज हम जिस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं उसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी यानी हिंदी में कहेंगे इसको सादृश्यता। एनालॉजी और हिंदी में इसे कहेंगे सादृश्यता। एनालॉजी को करते समय हमें सबसे पहले इसके टाइप को समझने की जरूरत है, क्योंकि हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है इस टॉपिक में, हम ये समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें पहले तो वही उन्हीं के साथ डील करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम HSSC से उठ के अपर लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो टाइप्स हैं, टाइप में बेसिकली हम 4 टाइप्स के हमसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स के हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाबेटिकल, जिसमें हमें A से लेके Z तक जो लेटर्स हैं उनका यूज करके हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल है, ठीक है, जिसमें हमें नंबर्स का यूज किया जाता है, 0 to 9 नंबर्स का यूज किया जाता है। एक हमारे पास इन दोनों का मिक्सअप आ जाता है, जिसमें हम अल्फाबेटिकल प्लस न्यूमेरिकल वैल्यूज, इन दोनों के बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और चौथा क्वेश्चन, जो चौथा पार्ट है वो हमसे पूछा जाता है जीके बेस्ड, यानी जो जीके के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करना पड़ता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली इन चारों टाइप्स के साथ डील करना है इस क्वेश्चन में। वन बाय वन हम एक एक को समझेंगे और स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में आपको तरीकों, क्वेश्चंस के साथ ही आप तरीकों को सीख सकते हो। आपको एडवांस में कहीं से नॉलेज प्राप्त नहीं हो सकती जीके। ठीक है, एनालॉजी के केस में, रीजनिंग में भी जो हम करने वाले हैं उसके लिए आपको क्वेश्चन वाइज ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स को सीखने के लिए आपको रैंकिंग में पता होना चाहिए कि हाँ कौन सा किस नंबर पे आता है। जैसे अगर हम बात करें S 19 पे आता है, T 20 पे आता है, ये सब आपको आने चाहिए। ये इनके जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है ये आपको आना चाहिए। इसको सिखाने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ एक प्रैक्टिस करवाता हूँ इन क्वेश्चन को, उसके बाद ही शुरू करते हैं। ठीक है, पहले इनको प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे हमें क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। हम A से लेकर M तक फर्स्ट लाइन में लिख लेते हैं, जो कि आधे हो जाते हैं। टोटल 26 अल्फाबेट हमारे पास हैं। 26 में से हम इसको 13 के पार्टीशन में चेंज करेंगे और स्टार्टिंग से लिखेंगे A से B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M। अगर उसके बाद शुरू हो जाता है N से, लेकिन हम उनको उधर लिखने की बजाय वहीं से वापस लिखना शुरू करेंगे, जिससे हम साथ साथ में अपोजिट्स के साथ भी डील कर सके। तो N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। इसको आगे डील करने के लिए कि हमने अपने लेटर्स को तो लिख लिया है, इनको अब क्या करें? इन लेटर्स को लिख लिया है, आगे क्या करें? तो इनके ऊपर नंबर्स लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26। चाहे तो आप अपने एग्जाम्स में जब भी आपको जैसे हमको 10 मिनट 15 मिनट पहले जो शीट्स मिलती है, चाहे तो रफ वाली साइड सबसे पहले इन्हीं को लिख ले, ठीक है। और ये होते हैं आपस में एक दूसरे के अपोजिट्स, ए का जेड से, बी का वाई से, सी का एक्स से, डी का डब्ल्यू से, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये होते हैं अपोजिट्स। इनका अगर हम सम करेंगे सभी का, 1 26 का, 2 25 का, 3 24 का, तो इनका सबका जो जोड़ आएगा वो होगा 27, ठीक है। ये हमारे अपोजिट सीरीज है, लेकिन हमें इसको एग्जाम में लिखने के बजाय हमें ये अगर ये याद होती है कि हमसे एकदम से कोई पूछ ले, नींद में भी उठा के अगर पूछ ले, हाँ भाई बताओ आई कितने नंबर पे आता है, तो हमें पता होना चाहिए आई 9 नंबर पे आता है, ठीक है। ये चीज हमें समझनी है कैसे है। एक सेंटेंस है, इसको पूरे के लिए अगर हम वो सीख लेते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपोजिट पता लग जाता है। कैसे ऑपोजिट पता लग जाता है कि इसका ऑपोजिट क्या है, वो सेंटेंस क्या होगा, उससे चलते स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में यहां पे कोई कंसेप्ट ना देंगे, क्योंकि रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे ही कुछ कंसेप्ट्स को अलग बनाते चलेंगे, ठीक है। मैं कहता हूं आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फ्यू, जीटी रोड पे हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जीप कतरा, काला पानी, लोमन। ये एक सिंपल एक मैंने वर्ड बताया है, ठीक है। एक पूरा सेंटेंस बोला है, सेंटेंस के साथ हम क्या कर रहे हैं कि हम अपोजिट्स के साथ डील कर रहे हैं। अब अपोजिट्स के साथ अगर हम डील कर रहे हैं तो हमें ये सेंटेंस पता भी होना चाहिए, और मैं आपको करवा भी देता हूं, लिख देता हूं, ठीक है। वैसे बोलते हैं आज की स्पेलिंग में जे आता है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे आज, बी वाई बाय, आज बाय। 6 की स्पेलिंग होती है SIX, लेकिन हम 6 को ऐसे ना पढ़ के रीजनिंग में इसको याद करने के लिए ऐसे पढ़ेंगे आज बाय 6। ड्यू की स्पेलिंग, ड्यू माउंटेन ड्यू, आपने पी होगी DEW, आज बाय 6 ड्यू, आज बाय 6 ड्यू। इवनिंग, आज बाय 6 ड्यू इवनिंग। फ्यू की स्पेलिंग FEW होती है, लेकिन हम इसको FEU पढ़ेंगे। आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फ्यू। GT रोड पे, GT रोड पे हाई स्कूल, GT रोड पे हाई स्कूल। IR इंडियन रेलवे, JQ जेब कतरा, और KP काला पानी, और लोमन LOMN, इसको ए के साथ पढ़ेंगे हम, लोमन। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ अलग चीजें ट्राई की है, जैसे कि जो वर्ड्स अपोजिट्स हैं उनको मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, ठीक है। जो वर्ड्स अपोजिट है उनको मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है। ठीक है, ये हो गया A कैपिटल, Z अपोजिट, BY दोनों कैपिटल है, अपोजिट है। 6 में स्पेलिंग चेंज की थी SIX से CIX, तो दोनों कैपिटल। ड्यू में दोनों कैपिटल हो गए, इवनिंग दोनों कैपिटल, फ्यू में दोनों कैपिटल, GT दोनों कैपिटल हो गए। रोड पे हाई स्कूल, यहाँ रोड पे से कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। GT रोड पे, इसको बस एक सेंटेंस बनाने के लिए बोला गया। हाई H कैपिटल हो गया, हाई स्कूल, हाई स्कूल, इस पूरे वर्ड को एक साथ लीजिएगा और इसमें H और S एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ऐसे ही इंडियन रेलवे को पूरा एक साथ
आई और आर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जेब कतरा में जे कैपिटल है तो जे कैपिटल है जेब कतरे का, ये जेब कतरा एक साथ आएगा और जे और क्यू, इसको जैक एंड क्वीन से भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद काला पानी, काला पानी जगह है अभी जो डिस्प्यूट में चल रहा है नेपाल के साथ, ठीक है, तो काला पानी KP हो गया। और लोमन के अंदर इनको हम चाहे तो बाइफरकेट करके अलग कर सकते हैं, LO एक दूसरे के अपोजिट है और मैन का MAN, ठीक है, M स्मॉल लिखा है मैंने क्योंकि इससे कोई वर्ड नहीं बनता और MN अपोजिट है। तो ये हमारा तरीका है जिससे हम ऑपोजिट्स को याद करते हैं। आज बाय 6 ड्यू इवनिंग फ्यू GT रोड पे हाई स्कूल इंडियन रेलवे जेब कतरा काला पानी लोमन। ये वो ट्रिक है जिससे आप अपोजिट्स करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब याद कर लेते हैं कि हम इनके अलावा नंबर वाइज जैसे पूछ लिया कि H कितने में, H 8 पे है, ठीक है, M 13 पे है, R 18 पे है, तो इसको कैसे याद करें, अब उस पे चलते हैं। Now, नेक्स्ट डील करते हैं इनके साथ। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ABCD, क्योंकि बचपन में भी आपने जब सीखा होगा आपके परिवार वाले या मामा चाचा फूफा जो भी आपके घर से आए होंगे तो आपको एक ही चीज बोली गई होगी, बेटा ABCD सुनाओ। तो हमें पता है ABCD पहले 4 अक्षर 1 2 3 4 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां से शुरू होता है ई से शुरू करने के लिए वो एक वर्ड ध्यान रखिएगा, ई ज्योति, यानी ई 5वें नंबर पे है, जे 10वें नंबर पे है, ओ 15 नंबर पे है, टी 20वें नंबर पे है और वाई 25 नंबर पे है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप बस इस वर्ड को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मुझे कुछ नहीं देखना है कि ई ज्योति में आपको ये टी 20 पे है, बस इसको ध्यान रखिएगा। 5 10 15 20 25 यानी ये 5 के मल्टीपल में, ठीक है, हो गया 26 हमारे पास टोटल लेटर्स होते हैं जिसमें से हमने 4 5 9 कर लिए। अब बात करते हैं एफ से बन गया फिक्स, और फिक्स कितने पे करोगे 6, एफ से बना फिक्स कितने पे करोगे 6। जी, वैसे तो G7 समिट, G7 ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज का मतलब ग्रुप है, उससे भी आप इसको याद कर सकते हो कि G7 पे होता है, लेकिन यहां पे देखो एक और तरीका है, जैसे G आप ऐसे लिखते हो, अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहो, अगर हम यहां से इस हिस्से को मिटा दें तो क्या बनेगा, क्या किया मैंने, दोबारा देखिए, ऐसे G लिखा हुआ था, इस हिस्से को मैंने यहां से मिटा दिया और ये बन गया 7। तो आपको G के अंदर ही इमेज दिख जाएगी, इस G7 है और 7वें नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद H8, H कितने नंबर पे आएगा 8वें पे। इसको याद रखने का तरीका क्या है, जब भी आपने बचपन में घड़ी पहनी होगी जिसमें वो 15-20 रुपए 25 रुपए की मेले में से मिल जाती थी, और उसमें हमें टाइम दिखता था, उसमें जब टाइम दिखता था तो ऐसे इस तरीके की लेटर्स में दिखता था, ऐसे लिखा होता 8, ठीक है, यू करके फिर यू, ऐसे 9 लिखा होता है, ठीक है। 0 के लिए उसमें यू ऐसे लाइंस लगी होती हैं, ये 0 होता था। हमें बस वही तरीका बचपन का वाला याद करना है और H को यहां से मिला देना है और हमारा यहां बन जाता है 8, तो H हो जाएगा 8वें नंबर पे। अगर नेक्स्ट आगे चले हम I पे, ठीक है, अगर नेक्स्ट आगे चलते हैं हम I पे, तो I 9, अगर I कितने पे है 9 पे, लेकिन अगर आप मान लो कि आप किसी लड़की को सलाह देने की कोशिश करो तो वो हमेशा आपसे क्या कहेगी, I know।
आई नो बेटर देन यू, यानी कुल मिला के हम बात कर रहे हैं आई नो, और नो में साउंड आती है नो की, नो में साउंड किसकी आ रही है, नो की, तो हमारा आई हो जाएगा 9वें नंबर पे। नेक्स्ट ई ज्योति से आ गया जे, तो जे हमारा 10वें नंबर पे है ही, ठीक है, जे 10वें नंबर पे है ही। उसके बाद आई नो जे और के, अगर आप HSSC की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा के हो, तो हमेशा आपसे बचपन में किसी न किसी ने सवाल जरूर पूछा होगा कि ABCD का 11वां अक्षर के होगा है, तो वो ABCD का 11वां अक्षर के ही हो है, ठीक है, यहाँ हुआ के की प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद M के एल एम, ठीक है। नेक्स्ट हुआ L पे बात करते हैं। L की स्पेलिंग में ही वर्ड आएगा 12। L अगर आपको बोले 11 12 इंग्लिश में, वहीं पे हिंदी में हम 11 के बाद क्या बोलते हैं 12, तो वर्ड आएगा 12 वर्ड में ही साउंड आपको मिलेगी 12 की, तो L हो गया 12। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, L हो गया। नेक्स्ट M को अगर हम थोड़ा सा पकड़ के देखो, 3D इमेज बनाने की कोशिश करो। M इस तरह का है, इसको उठाया और यूं घुमाया और यूं रख दिया, यानी इसकी कैसे हो जाएगी, ऐसे M की शेप हो जाएगी इस तरह से। और M क्या तीसरे नंबर पे हो सकता है, क्योंकि तीसरे पे तो C है, तो इसके बाद कौन सा नंबर उस पे आएगा 13, यानी M की हमें याद रखना है इस शेप से, इस शेप से बनता है 13, क्योंकि तीसरा नंबर तो हो चुका है। नेक्स्ट N, नेक्स्ट इज N। N के लिए हमने इस N को उठा के यूं रख दिया, वापिस उठाया और ऐसे रखा N, ठीक है। और इस डंडे को उठा के हम सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे रख दिया, और इस डंडे को उठा के N की तरह हमने उठाया, इसको यूं रोटेट किया और वापिस रख दिया, और इस डंडे को उठाया और यहां से इस डंडे को यहां की बजाय यहां लगा दिया, तो क्या बना 4, और 4 हमारा D होता है ना कि N। तो ये कौन सा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या है कि ये 14वें नंबर पे होगा, तो N14। इसको याद रखना है आपको दो शेप से, कि पहली शेप में हमने सिर्फ N को ऐसे रखा था, दूसरी शेप में हमने इस हिस्से को गायब करके ऐसे लगा दिया है, और उसके बाद हमने बना दिया 14, 14वें नंबर, ठीक है, ये याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, N के बाद O 15 नंबर से, ये ज्योति वर्ड से आपको मिल जाएगा, O डायरेक्टली 15 नंबर पे, ठीक है। O के बाद P के मतलब पापा की परी या प्रिंसेस, ठीक है, पापा की प्रिंसेस। जब लड़की 16 साल की होती है, उसके बहुत ज्यादा नखरे होते हैं, उसके नखरे होते हैं प्रिंसेस की तरह, ठीक है, और प्रिंसेस कब होती है 16 साल की उम्र में। लेकिन जैसे ही वो 1 साल बड़ी होती है, ठीक है, 1 साल बड़ी होती है, प्रिंसेस बन जाती है क्वीन, प्रिंसेस बन जाती है क्वीन, क्योंकि वो 1 साल बड़ी हो चुकी है और 17 की उम्र में आके वो बन गई है क्वीन, ठीक है। प्रिंसेस 16 साल, क्यों क्वीन 17 साल, 17 साल की उम्र में वो लड़की प्रिंसेस की जगह क्वीन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आर में आपको साउंड खुद मिलेगी 18, आर और 18 में र की जो साउंड है वो सेम मिलेगी, आर 18 यानी 18, ठीक है, आर 18 में 18, यहां तक हो जाता है आपके 18। इसके बाद आगे मिटाने पड़ेंगे, लेकिन इसलिए पहले आपको रिवाइज करवा देता हूं एक बार।
ABCD 1 2 3 4 बचपन में आपसे पूछा होगा आपके रिश्तेदारों ने। आपको मेरे लिए एक वर्ड याद रखना है इजोती। इजोती 5 के मल्टीपल में होंगे, 5 10 15 20 25, ठीक है। उसके बाद F से फिक्स किया हमने 6 पर। G7 सबमिट भी होती है, लेकिन अगर हम याद करना चाहें तो G7 को G पे यूं मिटा दो, बन जाता है हमारा 7, तो हो जाएगा 7 पे। H8 पे बचपन में मिलने वाली घड़ी, जिसमें हमें ऐसे लिखने मिलते थे वर्ड्स, और हमने उससे बना दिया 8। आई नो, किसी को भी सलाह दोगे खासकर लड़की को, तो वो बोलेगी आई नो बेटर देन यू, मतलब आई नो, नो आई हम हमेशा 9वें नंबर पे ही आएगा। जे ज्योति, ज्योति के 10वें नंबर पे। के 11, ABCD का 11वां अक्षर के ओवर है, तो के ही होता है, ठीक है। एल में साउंड आएगी 12 से बन गया 12। एम को उठा के 3D इमेज को उठा के हमने यू की वैल्यू ऐसे रख दिया, और हमने बना दिया ये 3, लेकिन 3 तो सी होता है, तो हमने बनाया उसको 13, ठीक है। वैसे ही एन को उठा के वापस 3D इमेज में वैसे रखा, लेकिन यहां पे फिर भी नहीं मिल रहा, तो हमने इस एक हिस्से को उठा के, जो सर्कल है इस हिस्से को उठा के सामने रख दिया, बन गया 4। 4 नहीं होता क्योंकि 4 डी के लिए है, तो हमने लगाया 1 आगे। उसके बाद ओ हो गया 15 पे, ज्योति से आ गया 3। 16 साल की उम्र में प्रिंसेस होती है, ठीक है। 16 साल की उम्र में बेटी पापा की प्रिंसेस होती है, पापा की परी होती है। वहीं पे अगर 17 साल की हो जाती है, उसमें थोड़ी बुद्धि का विकास हो जाता है, वो बन जाती क्वीन, ठीक है। वो बन गई क्वीन, क्योंकि क्यू है 17 पे। और आर 18 में साउंड आएगी आर की, तो आर 18, ठीक है। ये हो गया हमारा अब आर तक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आर 18, आगे बढ़ एस में साउंड आएगी 19, एस 19, एस से साउंड बनती है सर, और सर की साउंड किसमें मिलेगी आपको 19 यानी 19। और T20 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में खत्म हुआ है। T20 ज्योति से भी T20 मिल सकता है, और T20 वर्ल्ड कप जिससे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। T20 हो गया। नेक्स्ट तो हमें मिल गया T 20 पर। उसके बाद U 21 पर। अगर हम इस U को उठा के एक तो सीधा डंडा कर दें, बिल्कुल इसको सीधा कर दें, तो ये बन जाएगा 1। अगर U को उठाया और सीधा कर दिया, ये U की शेप है, U को उठाया बिल्कुल सीधा किया, तो वो बन गया 1। अब 1 तो A होता है, उसके बाद 11 K होता है। अब K भी नहीं है, A भी नहीं है, तो U हो गया 21 पर, ठीक है। 31 हो नहीं सकता क्योंकि अल्फाबेट 26 ही है, तो U हो गया 21 पर। उसके बाद V, क्योंकि V को बनाने के लिए हमने 2 बार ऐसे पेन उठाया और 2 ऊपर सर्कल्स बने हुए, मतलब कहने का V की 2 शेप्स हैं, ठीक है। V की 2 शेप्स हैं, तो U के बाद V हो गया 22वें नंबर पे। उसके बाद W, W हमने देखा कि इसकी 3 चोंच बनी हुई है ऊपर की तरफ, यानी 3 अलग अलग कॉर्नर्स हैं, 1 2 3, तो हमारे बन गया व्यू 23 पर। और W को हम उठा के फिर से यूं रख देंगे, तो भी इसकी शेप ऐसी ही होगी, ठीक है। और क्योंकि हमें पता है कि 3 पे C था, उसके बाद 13 पे M था, अब बचा 23 वाला, तो W 23 पे ही हो सकता है। उसके बाद X 4 अलग अलग कोने, तो ये हो सकता है 4 पे, और 4 के आगे पे लग जाएगा 2, तो हो गया 24। नेक्स्ट सिर्फ 2 बचते हैं। Y ज्योति में हमें पता है कि Y ज्योति में 25वें नंबर पे है, ठीक है। यहां से हमें Y मिल गया। और Z 26वां लेटर है, आखिरी लेटर है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, ठीक। तो यहां से हमने सीखा है कि कैसे हमें नंबर्स को याद करना है, कैसे हमें अपोजिट्स को याद करना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, वो हमें अभी क्वेश्चंस पे आता है, जिसमें हम एनालॉजी को पढ़ रहे हैं। अब हम एनालॉजी के क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। तो
एनालॉजी के क्वेश्चंस को शुरुआत में देखते हैं सादृश्यता, जिसमें मैंने आपको चारों टाइप्स वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताए थे, ठीक है। उसमें सबसे पहला जो टाइप है अल्फाबेटिकल टाइप, उसकी हम अब प्रैक्टिस करेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के एकदम एक्सट्रीम लेवल तक लेके चलेंगे, ताकि आपको अगर एग्जाम में थोड़े टफ टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिले तो भी आप इजीली उनको सॉल्व कर पाओ। ओके, तो जी पहला क्वेश्चन DRIVE, ड्राइव। ड्राइव को लिखा गया है किसी कूट भाषा में, आपको स्टेटमेंट इसी तरह आएगी कि ड्राइव को किसी कूट भाषा में लिखा गया है ETLZJ, ठीक है, ETLZJ। तो उसी भाषा में, उसी कूट भाषा में बेगम को क्या लिखोगे, ठीक है, या उसी भाषा में मान लो किसी और भी को भी कुछ भी आपका नाम लिख लो, अजय विजय या जो भी हो, मान लो आपका नाम कुछ भी है अजय, इसको उस भाषा में कैसे लिखोगे, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो पहला ही क्वेश्चन जो है, जो ड्राइव है, अगर हम इसके सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें अरेंज करना है नंबर वाइज। जितना अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, आप इस टर्म में लिखिए और उसके ऊपर नंबर्स डाल दीजिए फटाफट। D 4 पे, R 18 पे, I 9 पे, V 22, E 5, E 5 पे, T 20 पे, T 21 कब L में होता है 12, Z होता है 26 और J में ज्योति, ज्योति यानी कितने पे चलेगी 10 पे। मिल गया। नेक्स्ट इज हमें यहां से ये पता है कि पहला अक्षर हमारा 4 पे था, ये 5 पे हुआ, यानी यहां मिला हमें +1 एक बढ़ के। नेक्स्ट 18 से 20 यानी +2, फिर I 9 पे हमारे को मिला है तीसरा L 12 पे यानी 3 बढ़ गए तो +3, फिर इसमें +4 +5, हमें पैटर्न मिल गया +1 +2 +3 +5, हर एक बार में हमने एक एक बढ़ाया है। तो B में अगर हम एक जोड़ेंगे, B कितने पे है, B दूसरे पे, E 5वें पे, G 7वें पे, U 21 पे, M 13 पे। 2 में एक जोड़ेंगे +1, यहां से हमें क्या मिलेगा +1, तो +1 करेंगे 2 1 3 आएगा C, सबसे पहला लेटर C, उसके बाद E, यहां +2 करना है, 5 और 2 7 कितने पे G, ठीक है। नेक्स्ट +3 यहां करना है, 7 और 3 10 पे कौन सा आएगा, 7 और 3 10 पे J, 21 में 4 जोड़ो 25 पे क्या आता है Y, 13 में 5 जोड़ो बन गया कितना 18 पे R, तो CGJYR ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे सेम तरीके से अजय को सॉल्व करते हैं। अजय कितने पे है, पहले पे A 1 पे, J 10, फिर 1, फिर Y कितना 25। अब यहाँ पे +1 लगाओगे, +1 और 1 2, यानी शुरुआत में जो आपका आंसर शुरू हुआ वो होगा B से। उसके बाद J 10 पे 2 जोड़ोगे, क्या +2 करोगे, J 12 पे क्या है L, 12 पे है L, A 1 पे फिर, लेकिन यहाँ पे आप फिर 3 जुड़ेंगे, 1 और 3 4 पे आता है D, उसके बाद Y 25 पे जुड़े 4, अब 4 25 4 29 होते हैं, लेकिन अल्फाबेट तो 26 होते हैं, लेकिन हमें जोड़ना है वापस, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, Y के बाद Z के बाद फिर से A B C D, इसको रोटेट करेंगे। तो यानी यहाँ पे हम बात कर रहे थे Y की, Y था 25 पर, जुड़ने पे हुआ 29, 26 27 28 और ये 29, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं 29 की, तो ये आगे Y की जगह आ जाएगा C, B एंड D C, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सबसे सिंपल टाइप का पहला क्वेश्चन था, एनालॉजी का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगर किसी कूट भाषा में माउस को KPSTC लिखा जाता है, अगर किसी कूट भाषा में
माउस को, हमारा क्वेश्चन क्या है, माउस को कोड भाषा में KPSTC लिखा जाता है, KPSTC लिखा जाता है। तो बताइए लाइट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, लाइट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो मैंने जैसा आपको बताया कि सबसे पहले हमें नंबरिंग ही करनी है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा आपको दिख जाए, आपको उसमें से ये वर्ड्स निकालने हैं, वर्ड्स निकाल के आपको सीधा सीधा पहले नंबरिंग ही करनी है। M 13 पे, O कितने पे हो गया, O 15, ठीक है। E J O 15 पे, नेक्स्ट U 21 पे, N S 19, E 5, K 11, P 16 प्रिंसेस होती है 16 पे, S 19, T 20 वर्ल्ड कप, C 3 ABCD, ठीक है। ABCD हमारे वो नंबरिंग हो गई है। अब हमें क्या मिल रहा है, पहले नंबर पे देखो हमने क्या किया, 2 घटाए हैं -2। दूसरे पे देखा कि हमें मिल रहा है एक प्लस में, तो +1 ये, फिर हमने घटाया 19, फिर से 2 घटा दिए -2, U के लिए हमने फिर -2 किया, फिर हमने देखा S पे 19 20, फिर +1 किया, यानी हमें फिर नेक्स्ट देखा E5 पे 3 और तो -2, यानी हमें यहाँ पे जो सीरीज मिली है, हमें एक बार इंक्रीज हो रहा है और एक बार डिक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीज डिक्रीज वाली सीरीज है। वहां पे पहला क्वेश्चन में क्या था, सब कुछ इंक्रीज हो रहा था, +1 फिर +2 फिर +3 +4 फिर +5 ऐसे वो बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ऐसे हो रहा है। अब इंक्रीज डिक्रीज का मतलब हमने एक बार स्टार्टिंग करनी है -2 से, लेकिन फिर नेक्स्ट वाले पे +1 जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे शुरू करेंगे, हम सबसे पहले इनकी नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो दूसरे कलर के मार्कर से ले लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12, I12 L12 I know G7 H8 T20, लेकिन हमें इसके साथ करना क्या है, -2 +1 -2 +1 -2। इन्हीं क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें ये जो डाटा है हमारा 12 में से 2 गए 10, 10 पे क्या होता है बताइए, 10 पे क्या होगा, 10 पे -2 में J, ठीक है। ये ज्योति का J 10 पे होता है, 9 में फिर +1 किया, ठीक है, 9 में +1, 9 में 10 आया, 10 पे फिर J, ठीक है। G7 7 में -2, मतलब 7 -2 यानी 5, 5 पे कौन सा है, E, H पे कितना है +1, H1 9 पे आएगा I know, T में से तो मतलब T यानी 20 में से 2 गए 18 पे R, हमारा आंसर क्या हुआ JJEIR, ठीक है। इस हिसाब से हमें क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ना है, आगे मतलब क्वेश्चन को सीखना है, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट जो पार्ट करेंगे, आज हम इसी को पार्ट करेंगे, 2 क्वेश्चन और बस खत्म, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हम शुरू करेंगे अब चेंज इन पोजीशन के बेसिस पे, ठीक है, कि पोजीशंस को कैसे चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है AEIOU, ठीक है, AEIOU आपको पता है ये वॉवल्स है, AEIOU, ठीक है। नेक्स्ट UOIEA, किसी भाषा में AEIOU को UOIEA लिखा गया है, ठीक है। तो उसी कोड भाषा में IJKLM को कैसे लिखोगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल सी बात है, AEIOU अगर उधर से हम देखें तो AEIOU सेम ही तो है, ये इधर से चेंज है, ये इधर से आ रहा है, यानी हम किस टाइप के क्वेश्चन की डील कर रहे हैं, चेंज इन पोजीशन, यानी अब हम पोजीशंस की चेंज की बात कर रहे हैं। हम लेटर्स वही रख रहे हैं, वही लेटर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने लेटर्स को आगे लिखने की बजाय पीछे से लिख दिया। वैसे ही इसका भी आंसर हम इधर से लिखने की बजाय उधर से लिखना शुरू कर देंगे,
यानी MLK JI, MLK JI हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आप इनके हाफ करके मान लो आपको पलट दिया, आई को एज इट इज रख दिया, हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दे। इसी क्वेश्चन से मैं बना देता हूं कि आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दे EAIUO, EAIUO, यानी हमने क्या किया है यहाँ पे सिर्फ बीच वाले नंबर को, क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 लेटर्स थे तो हमने बीच वाले को एज इट इज रख लिया और इधर वालों की पोजीशन चेंज कर दी, ई को एक साथ, ए को इधर के साथ। इसकी पहचान क्या होती है कि जो लेटर्स हमें इधर मिलेंगे वही सेम लेटर्स हमको इधर मिल रहा है, वही सेम लेटर्स हमको इधर मिल रहा है, सिर्फ पोजीशन में चेंज किया है। तो उसी हिसाब से फिर इसको क्या करेंगे, बीच वाले को एज इट इज लिखेंगे, के बीच में एज इट इज आ जाएगा, इधर वाले को JI, IJ की जगह JI और इधर ML। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस ट्रिक के हिसाब से कि अगर हम पोजीशन में चेंज करते हैं तो किस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस लास्ट क्वेश्चन में हम ऑपोजिट्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक ही क्वेश्चन करना होगा, उसके बाद आपको आपकी बुक्स वगैरह से प्रैक्टिस करनी होगी जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया गया किसी कूट भाषा में BJEK को YTVP लिखा गया है। किसी कूट भाषा में BJEK को YTVP लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में AFEJ इसको क्या कैसे लिखा जाएगा। या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे मान लो किसी बरकूट भाषा में ACE को लिखा गया है VXZ, तो उसी कूट भाषा में FHJ इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन में इसी के अकॉर्डिंग FHJ को इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हमें इसका बताना है। चलिए, दोनों ही क्वेश्चन अपोजिट्स के बेसिस पे हैं। ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करते ही पता लग जाएगा कि ये दूसरे नंबर पे आता है, G7 पे आता है, E5 पे आता है, K11 पे आता है, लेकिन यहीं पे Y25 पे आता है, T20 पे आता है, E ये V22 पे आएगा और P प्रिंसेस 16 साल की उम्र में होती है। ठीक है, P से प्रिंसेस 16 साल की उम्र में होती है। यानी हमें कुल मिला के यहाँ हमने क्या देखा कि जब हम इनको ऐड कर रहे हैं 2 25 27 7 20 27, और मैंने बताया था जब सम ऑपोजिट्स की बात होती है तो सम कितना आता है, टोटल 27 यानी 27। तो हमें अभी भी यहाँ भी वही चीज करनी है। और आज मैं 6 ट्यूब से अगर आपको वो ट्रिक बताई थी उससे अगर पूरा याद हो जाए तो AF से 6 E5 J10 आज by 6 due evening few FEU few evening EV J इंडियन रेलवे जेब कतरा JQ हमारा आंसर हो गया, यानी ZUVQ। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक पे है, यहाँ 3 पे है, 5 पे है, 21 नहीं 22 24 और ये हो गया हमारा 26 22 24 26। तो हमने देखा कि ये तो अपोजिट्स नहीं है, लेकिन इसका अपोजिट ये जरूर है। एक बात के लिए माइंड में रखिएगा। फिर क्या देखा कि चलो सी का देखते, क्या सी का अपोजिट एक्स है, 23 3 और 4 27, बिल्कुल सी का अपोजिट एक्स है, ई का बी है। यानी कहने का मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया है कि अपोजिट्स तो यूज किए हैं लेकिन अपोजिट ऑर्डर में, मतलब साथ में हम अपोजिट्स के साथ अपोजिट ऑर्डर भी यूज कर रहे हैं, हमको उनका अरेंजमेंट भी हमने उल्टा कर दिया है। तो हम एफ को फिक्स करेंगे फ्यू पे, इवनिंग फ्यू यानी
यू, लेकिन ये पहली पोजीशन पे है तो वो यू आ जाएगा लास्ट नंबर पे। एच हाई स्कूल, एच एस बीच में है, बीच में आएगा हाई स्कूल। जे कतर, जे क्यू, क्यू एस यू। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, तो